मार्जिन किसे कहते हैं। अब ये बॉटम को 52 हुआ हुआ है, इस 52 को 0 कर दें। 0 करने से आप देख रहे हैं कि इसका जो गोल दायरा है वो बिल्कुल नीचे से खत्म हो गया। ये स्पेस यहाँ 0 हो गई। अब अभी भी आपको ये लग रहा है कि यार अभी भी स्पेस बहुत ज्यादा है। अब आप क्या करेंगे, इसका जाके टॉप कम कर देंगे। इस अब रिस्ट एक्स तो अब 0 से ज्यादा नहीं कर सकते ना। नहीं। अब हम क्या करेंगे, फीचर कलेक्शन में जाएंगे और नीचे जाने के बाद इसका टॉप कम कर देंगे। ये इसका 36 हुआ है, 36 को मैं 0 कर देता हूं तो ये ऊपर चला जाएगा। देखिए अब अगर ये आपको बोल्ड करना है तो आप इसमें जाके इसको बोल्ड कर सकते हैं, तो ये थोड़ा इस तरह से हो जाएगा। सर जो रिस्ट टेस्ट पे आपने टेक्स्ट का ऑप्शन डाला था वो कैसे डाला था? खुद का खुद ही आ रहा था ना, दोबारा रिस्ट टेक्स्ट डाल लेता हूं नीचे जाके। देखिए अब ये आ गया बेस्ट सेलर बिल्कुल सेंटर में। अभी आप छोड़ देंगे, ये लाइन दिख रही है साइड में, देख रहे हैं स्पेस आ रहा है यहाँ, ये हम सब हटाना सीख लेंगे। ये तस्वीर बिल्कुल यहाँ से शुरू हो, ये वाइट स्पेस ना आए, ये सब सीखेंगे। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया कि क्या लगा हुआ है, फीचर्ड कलेक्शन कहते हैं इस तरह से। अब आप मल्टीपल कलेक्शन ऐड करते जा सकते हैं इसमें। अगर यहाँ देखिए इस वाली वेबसाइट के अंदर, इस वाली वेबसाइट दिखा देता हूं जो बनाई है। देखिए इसमें 3 वाला लगा हुआ है, इसके ऊपर आएंगे तो ये 4 वाला लगा हुआ है। इसी तरह इसमें आ जाए, ये लगी। अब इस वेबसाइट में क्या है, आपने मेन्यू बना लिया, बैनर लगा दिया, ये लगा लिया, ये कलेक्शन लिस्ट है। मैं अभी ये कलेक्शन लिस्ट, ये वापस से ऐड बाय नाउ बटन इसमें आ रहा है, ये समझ लीजिए ये लगा हुआ है फीचर्ड कलेक्शन, फीचर्ड कलेक्शन लगा हुआ है। ये फीचर्ड प्रोडक्ट है, ये बैनर है, ये बैनर है, इमेज है जो आपने लगाना सीखी है ना, इमेज इतनी बनी हुई है, ये इमेज लगा हुआ है। और ये सब्सक्राइब टू अवर ईमेल्स, ये बाय डिफॉल्ट इसका ऑप्शन है। अच्छा आपने देखा बहुत सारी वेबसाइट्स में लगा होता है, तो किस तरह से लगा हुआ है, कस्टमाइज पे जाना है। कस्टमाइज पे जाने के बाद यहाँ ऐड सेक्शन करेंगे। ऐड सेक्शन में ये देखिए ईमेल साइन अप का बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये लग जाएगा खुद ब खुद, ये लगा आ गया, खुद ब खुद बन के आ गया पूरा। बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा, देखिए ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, ईमेल आने से यहाँ लगा हुआ, ये लगा हुआ, देखते हैं क्या यहाँ ईमेल लगा हुआ, आने से कुछ में लगा मतलब हुआ, ईमेल भेज सकते हो आप। देखिए ये लगा हुआ। मतलब इसका कलर चेंज करने ये की तो वो बस अपनी कलर मेल कलर भेजेगा, कलर सीख लेते हैं। उसको देखिए ये दोबारा इस तरह जो से भी लगा, हमारे बस पास सिर्फ नई एक प्रोजेक्ट ऑप्शन आएगी मैंने कुछ ऑन भी किया, मैसेज आ जाएगा। ये लग गया। इसको कुछ चेंजिंग हो सकती है साइन अप? आपको क्या चेंज करना है, इसकी हेडिंग चेंज करनी है, यहाँ से जाके चेंज करना है। इसका टेक्स्ट चेंज करना है, यहाँ से जाके टेक्स्ट चेंज करना है। उसका रिकॉर्ड कहाँ शो होगा हमारे पास? जहाँ कस्टमर्स में, कस्टमर में सब्सक्राइब वाला लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास, जो यहाँ सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस। अच्छा अब आते हैं, अब इसी वेबसाइट को हम देख रहे थे बनाने के लिए। अच्छा अब जो ये तस्वीरें लगी हैं इसे कहते हैं कलेक्शन लिस्ट। कलेक्शन लिस्ट, कलेक्शन लिस्ट लगाने के लिए आपके पास ये इमेजेस होना जरूरी है। अब आपको इमेजेस का साइज 500 बाय 600 पे हुआ है। जो आपको अगर इस तरह की इमेज लगानी है तो आप साइज अंदाजा लगा लें कि किस साइज पे बनी हुई है, वो आप लगा सकते हैं। यहाँ दिखाता हूँ कि और किसी, यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये लगी हुई तस्वीर, अब मैं इस तस्वीर को डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने डाउनलोड कर ली। अब ये 500 बाय 500 पे बनी हुई है, ये तस्वीर 500 बाय 500 पे बनी हुई है। ये 3 तस्वीरें मैंने डाउनलोड कर ली। अब सेव ये लगाना सीख लेते हैं कैसे लगेगी। इसको लगाने के लिए आपने पहले तो यहाँ सेव करो ना इसको, और इसको बैक कर देता हूँ। एक सेकंड। अच्छा अब यहाँ आते हैं प्रोडक्ट्स में, कलेक्शंस में। कलेक्शंस में आने के बाद जिस 3 में आपने तस्वीरें लगानी है ना वो कलेक्शन खोल लें। मैन में लगानी है फॉर एग्जांपल, अभी मैन की तस्वीर में यहाँ इमेज का ऑप्शन था, मैं यहाँ इमेज में जाके ये वाली तस्वीर लगा लेता हूँ।
पहली वाली। मैंने इसे डन कर दिया इसको और इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं तीनों तस्वीरें लगा देता हूँ। कलेक्शंस में जाता हूँ और वुमेन में जाने के बाद इसमें चला जाता हूँ, उसमें बैनर 2 लगा दिया। बेस्ट सेलर में ये जो भी आपकी कलेक्शन होगी उस हिसाब से लगाना है, ऐसे नहीं लगाना। मैन मूवमेंट में जो भी आपका बैनर होगा उसमें आप लगाएंगे। अरे जैसे कलेक्शन लगाते बनाते हैं उसी का बैनर का ऑप्शन साइड में आते रहते हैं, नए में भी ऐसे ही आ रहा है। सर फेक ईमेल बेस्ड सॉफ्टवेयर पार्टनर का काम बना सकते हैं। फेक ईमेल में समझाने में आपकी बात जैसे टेम्परेरी ईमेल कब बनती है, कैसे बनती है? गूगल से बन सकती है। ये मैंने कल बना के नहीं दिखाई, आप देख के चेक कर लीजिए। अब आपने तीनों कलेक्शंस पे जाके ये बैनर लगा देने हैं। ठीक है, अब यहाँ आप ये चीज सीख रहे हैं कि ये कैसे लग के आ रहा है। इसमें लगा हुआ है सेम, इसमें लगा हुआ है देखिए ये, इसमें देखते हैं तो ये लगी हुई तीनों इमेजेस, इसमें देखते हैं तो ये 4 लगी हुई हैं, 4 4 8 4 12 लगी हुई हैं। इसमें देखते हैं तो कलेक्शन लिस्ट ही लगी हुई। ठीक है, अब आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, वापस आना है अपने ऑनलाइन स्टोर पे। ऑनलाइन स्टोर पे आने के बाद कस्टमाइज पे जाना है। कस्टमाइज पे जाने के बाद नीचे आएंगे आप और ऐड सेक्शन पे आने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे कलेक्शन लिस्ट को। कलेक्शन लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलेक्शन लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ इसके कॉलम्स बढ़ा सकते हैं। एक आपने हेडिंग हटा देनी है क्योंकि किसी में हेडिंग आ नहीं रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ ऊपर कोई हेडिंग नहीं लिखी हुई। यस सर। ठीक है, तो मैं इसकी हेडिंग को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी इमेज साइज को आप छोड़ दें। अगर मुझे यहाँ 4 लगानी है, जैसे इसमें 4 लगी हुई है तो मैं इसको 4 कर दूंगा, इस कॉलम्स को 4 कर दूंगा। 4 करूंगा तो चौथे की जगह छूट गई है, लेकिन चौथा आप देख रहे होंगे ये आ नहीं रहा लिखा हुआ, कलेक्शन नहीं बनी। वो नहीं आ रहा इसलिए लिखा हुआ क्योंकि इसको बैक करने के बाद ये 3 आ रही है, इसको प्लस करके मुझे चौथा ऐड करना पड़ेगा। 4 ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब वापस आता हूँ, मैं एक एक करके पहले कलेक्शन लगा देता हूँ। कलेक्शन में गया, सेलेक्ट में जाने के बाद मैंने कर दिया बेस्ट सेलर। जैसे ही बेस्ट सेलर किया तो ये देखिए इमेज आ गई जो मैंने वहां लगाई थी। इसी तरह दूसरे पे गया मैं, दूसरे मैंने किस पे लगाई थी, मैन पे। तीसरे में चला गया मैं, तीसरे में जाने के बाद मैंने कर लिया ये वुमेन पे। अब ये चौथा मेरे पास एक्स्ट्रा है तो चौथे की या तो मैं आईज क्लोज करके उसको 3 कॉलम करना पड़ेगा मुझे, या तो मैं इसको डिलीट कर दूं। वापस आता हूं कलेक्शन लिस्ट पे, इसको मैं 3 कर लेता हूं। हाँ, एक अंदर इमेज लगाने का ऑप्शन एक ही है तो बाहर भी एक ही दिखेगी। ठीक है, अच्छा आप इसको व्यू ऑल बटन करेंगे तो यहाँ और भी आ जाएगी सारी कलेक्शन। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारी कलेक्शन, आप लगाते नहीं है यहाँ, इसको आप बंद कर लें। इमेज अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज कर लें, या अगर आपके पास अलग अलग तरीके की इमेज थी तो आप उसको स्क्वायर करते तो सारी एक जैसी हो जाती। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मोबाइल लेआउट। जैसे मैंने कहा मोबाइल लेआउट की बात है, आपने सबसे पहले मोबाइल पे इसको कन्वर्ट कर लेना है। अब ये बता रहा है एक कॉलम में शो हो या इस तरह से हो। अब अगर आप इसको देखें, इस वाली वेबसाइट को, इसको मैंने 2 की तरह किया हुआ है। देखें 2 आ रही है इस तरह करके, 2 2 2। तो वो किस तरह आ रही है क्योंकि मैंने उसको 2 कॉलम्स किया है। अगर ये 4 होती ना तो अच्छा लगता है। अब यहाँ 3 है तो मैं इसको 1 कॉलम कर देता हूँ। अब आप चाहते हैं कि ये ऐसे आए या इसका कैरोसेल ऑन हो तो कैरोसेल में कर सकते हैं कि एक टाइम पे एक आएगी, फिर स्लाइड कर सकते हैं इसको। बात समझ में आ गई? यस सर। अब आप इसको जिस तरह करना है, अब आप इसको वापस डेस्कटॉप पे ले आए और इसको सेव करते हैं।
सेव करके हम यहाँ आते हैं, देखते हैं इसको कैसे लग रहा है। नीचे करते हैं इसको, देखिए ये आ गई। अब इसकी आप डिजाइनिंग को आप छोड़ देंगे, ये सेंटर में कैसे होगा, ये कैसे आ रहा है, इसकी हम डिजाइनिंग सीखेंगे कैसे होती है। ये जो यहाँ थोड़ा खूबसूरत करके दिख रहा होगा, देखिए यहाँ कार्ड दिख रहे हैं, शेडो आ रहा है थोड़ा सा, यहाँ नहीं आ रहा हमारे पास, यहाँ सेंटर में आ रहा है, हमारे पास सेंटर में नहीं आ रहा। ये हम डिजाइनिंग सीख लेंगे इसको, लेकिन आपको ये लगाना आ गई। यस अब आप इस वेबसाइट को दोबारा देखें तो ये आ गया ऊपर वाला पार्ट, ये आ गया, ये आ गया, ये करना आ गया, ये आ गया। उसके बाद फिर ये आ गई चीज, ये इमेजेस हैं, ये फिर वापस से फीचर्ड कलेक्शन आ गई। ये इमेज है पूरी, इमेज बैनर लगाना सीखा था, ये बैनर ही बना हुआ है। बैनर को ऐड किया हुआ है। जो अभी हमने ऐड किया था ना बैनर, ये वही है, बस तस्वीर का साइज छोटा है, इसका पिक्सेल्स छोटे हैं। ये भी लगा सकते हैं आप, तो मल्टीपल बैनर ऐड किए जा सकते हैं। हाँ ये आगे लगाना आपको, सिर्फ ये रह गया इसमें, ये फिर वापस बैनर आ गया। ये जो आप लोगों के ऊपर इमेज बैनर दिखाया, ये जैसे आपने कहा ना ऊपर होता है इमेज बैनर, यहाँ पे कैसे है फीचर कलेक्शन में? मैं इसको ड्रॉप डाउन करके देखा, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए, इसको मैं खोल लेता हूँ। सर इस बैनर का साइज क्या होगा? इसका होगा 1600 बाय 200 300 साइज होगा इसका। ये डाउनलोड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए भाई, ये लगाना सीख लेते हैं। अभी तो मैंने आपको सारी ये चीजें बता दी है। देखिए ये बैनर आ गया, मैंने इसको डाउनलोड हो गई, तस्वीर डाउनलोड हो गई। तस्वीर डाउनलोड होने के बाद आपने जाना है यहाँ। अच्छा, ये इसको कलेक्शन, इसको आपको ऊपर ले जाना है तो आप ऊपर ले जाए, यहाँ जाके रखते हैं फीचर्ड कलेक्शन के नीचे। फीचर्ड कलेक्शन के नीचे, ठीक है। अब ये इमेज लगानी है, बैनर लगाना है, वापस जाऊंगा इमेज बैनर में। इमेज बैनर में जाने के बाद यहाँ जाऊंगा इमेज में, ये लगा दूंगा इमेज। तो सेव कर लिया, इसको अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज लाजमी करना है। देख रहे हैं पीछे वाला, अगर मैंने ये नहीं किया था तो कैसे आ रहा था पहले। इसको फर्स्ट कर लेते हैं, कंटेनर बंद कर लेते हैं, मोबाइल स्टैक बंद कर लेते हैं, कंटेनर बंद कर लेते हैं। देखिए लग गया लाके। अब इसको ऊपर लेके जाना है ईमेल के, इसको मैं ईमेल के ऊपर ले जाऊंगा यहाँ से, यहाँ तक। फीचर कलेक्शन के नीचे कैसे लग रहा है? अरे भाई, ये यहाँ से उठा के जा रहा हूँ ना, ये लो इसके नीचे आ गया। अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो आप बताएं इसमें कोई चीज मुश्किल है? नहीं सर, बन जाएगी ये बिल्कुल। इंशाल्लाह। सर इस वेबसाइट का मेन्यू खोलिएगा सर। ये रहा मेन्यू खोल लेते हैं। सर ये जो पीछे व्हाइट कलर आ रहा है, अगर हम चाहें कि ये कलर चेंज हो, कलर्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे। कलर ये ब्लैक आ रहा है बटन के ऊपर, हमारे पास ग्रीन आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास कलर। कलर तो मैंने अभी बताया नहीं है। देखिए हमारे पास ये कलर आ रहा है और ये कलर ये रहा। कलर की मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, कलर को आप छोड़ दें। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ डिजाइनिंग आप बाद में करेंगे। अभी सिर्फ आप देख लेंगे कंपोनेंट्स किस तरह से पूरे करने हैं हम। ठीक है। इस वाली वेबसाइट में आते हैं, आप क्या रह गया हमारे पास देख लेते हैं। ये सब हो गया, ये हो गया, ये आ गया आपको लगाना। ये आपके पास बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है खुद ब खुद ट्रेड में लग के, ये रिच टैक्स है, ठीक है। ये मल्टी रॉ है। अच्छा मल्टी रॉ क्या है मैं दिखाता हूँ। ये इसमें जाने के बाद आपने देखिए ये सारे सेक्शन आ रहे होते हैं। ये मल्टी कॉलम लगा हुआ है, मल्टी कॉलम इसे कहते हैं मल्टी कॉलम। ये दो बैनर आ रहे हैं, देख रहे हैं आप इस तरह से आ रहे हैं। अब मैं करता हूँ मल्टी कॉलम ले लेता हूँ। मल्टी कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया। मल्टी कॉलम पहले सेलेक्ट करने के बाद मैं इससे आता हूँ बाहर। पहले तो एक उड़ा देता हूँ क्योंकि एक मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब ये दो आ रहे हैं लेकिन तीसरी की स्पेस आ रही है क्योंकि तीसरा वाला कॉलम सेलेक्ट हुआ होगा। मल्टी कॉलम में वापस चले जाता हूँ। देखिए कॉलम 3 हुए हैं, इसको मैं कर देता हूँ 2 हो गए।
अब मैं क्या करता हूँ, इसका ये बटन का लेबल हटा देता हूँ, तो ये बटन चला गया। इसकी हेडिंग हटा देता हूँ, तो ये हेडिंग चली गई। अब ये मेरे पास 2 कॉलम बच गए। अब ये 2 बैनर्स हैं, इन 2 बैनर्स को डाउनलोड कर लेता हूँ। 1 2 दोनों डाउनलोड हो गए। डाउनलोड होने के बाद इसको बैक करा मैंने। अब मैं इसके कॉलम में जा रहा हूँ, ये पहले वाले के अंदर किया मैं। ये सारा टेक्स्ट हटा देता हूँ, 1 ये 2 ये 2 ये सारा यहाँ से सिलेक्ट करके इमेज लगा देता हूँ उसमें। सर इसकी इमेज का क्या साइज होगा? वो आप साइज देख लें, इसको डाउनलोड करके इसका साइज होगा मेरे ख्याल से 600 बाय 200। वैसे सर शॉपिफाई के ऑफिशियल पेज पे ना इसके तमाम इमेज का साइज भी लिखा हुआ है। देखिए आ गया पहला बैनर। इस तरह से दूसरा लगा लें, आ जाएगा। सर ये इधर लगाया था, इसके नीचे लगाया था। क्या कह रहे हैं आप? किस सेक्शन के नीचे लगाया जाता है? आप अपनी डिजाइनिंग खुद करते हैं, जरूरी थोड़ी कि एग्जैक्ट इसके नीचे बैठेगा। आपकी वेबसाइट का लेआउट दिखने में कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, आप उस हिसाब से इसकी सेटिंग करते हैं। अब इसका ये सारा टेक्स्ट हटा लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करते हैं तो ये देखिए ये 2 आगे लग के यही चीज है। और वो सर वो जो एक अलग से पिक्चर और उसके डिटेल्स वहां पे लिखी गई थी वो बता देता हूँ। अब इसी में एक एक करके वेबसाइट को देख रहे हैं। अब इस वेबसाइट में आपको बता दे रहे हैं क्या रह गया। ये हो गया सारा कुछ। यस सर। अरे जोर से तो बोलते सब। बिल्कुल। ये हो गया। यस सर। ये हो गया। यस सर। ये हो गया। यस सर। ये हो गया। यस ये हो गया। ये हो गया। ये हो गया। ये हो गया। सर वो लोगो लगाना सर ये ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अभी जो ब्लैक पट्टी जो आई थी वो रिस्ट बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है, तो ट्रेड लगाते हैं उसमें बीच में एक सेक्शन ऐसा आ रहा होता है। यस उसी में चेंज कर दे बस। सर टेक्स्ट चेंज कर दोगे बस। अच्छा अब ये भी क्या लगा हुआ है, मल्टी रॉ लगी, मल्टी कॉलम लगा हुआ है। जैसे अभी आपने देखा था ना, बस उसमें जाके आपने तस्वीर लगाई, यहाँ नाम लिख दिया और उसका लिंक लगा दिया। दिखा देता हूँ, दोबारा से दिखा देता हूँ ये। और नीचे इमेज लगी हुई ये लगा हुआ है, फोटो छोड़ दें। यहाँ आ जाते हैं वापस में, देखिए ये यही चीज लगी हुई है, मल्टी कॉलम लगा हुआ है। दोबारा से मैं मल्टी कॉलम लगा लेता हूँ। अब ये मल्टी कॉलम पे जाता हूँ मैं, इस हेडिंग पे। इसकी जगह आप बीच में सेंटर करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, इसकी हेडिंग हटा के रिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू लिया है इसको सेंटर में। ठीक है, उसके बाद आप कॉलम में जाएंगे। कॉलम में जाने के बाद यहाँ इमेज लगाएंगे, जो ये लगी हुई इमेज। इसकी हेडिंग पे जाएंगे, या इसकी सब चीजें मिटा दें, ये मिटा दें, ये मिटा दें, और यहाँ लिख दें डॉल्फिन मॉल। इसका लिख लिया और इसका या इसको ये लोकेशन लिख दें, जैसे ये लिखा हुआ ना, ये सेम एग्जैक्ट तरीका ये वाला है। लोकेशन, इसका लिंक, और यहाँ लिखते हैं डॉल्फिन मॉल। ये इस तरह से आ जाएगा। सेंटर करना सीख लेंगे, कोई मसला नहीं। समझ में आ गई बात? सर इसको लिंक भी ऐड करते हैं। लिंक अब जो गूगल मैप्स का लिंक हो ना, वो यहाँ जाके पेस्ट करते सीधा जाके। और इसमें जो पिक्चर आती है वो यार यहाँ ऊपर लगी हुई है ना, यहाँ से लगा होगा ना, इसको डाउनलोड कर लेना एग्जैक्ट। सही सर। ये आगे टाइम जोन वाले कराना। यस सर। बन जाएगी अब ये। यस सर। डिजाइनिंग वगैरह छोड़ दे, इसका लेआउट बनाना आ गया। यस सर। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, यहाँ आ जाते हैं। ये जो आपने बताया वो ट्रेड के थ्रू लगा के वो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको चेंज कैसे करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। वो लाइन लिखी हुई आ रही होती है, उस पे क्लिक करोगे उसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, उसका मसला थोड़ी है। रेड थिंग लगाई आपने, लगाइए, उसके ऊपर ये लाइन लिखी हुई आ रही होती है बाय डिफॉल्ट, ये वाली, ये जो चीज लिखी हुई आ रही होती है बाय डिफॉल्ट, एक पट्टी आ रही होती है। अगर आप लोगों ने डिलीट ना किया तो लिखी हुई आ रही होती है, उसका टेक्स्ट चेंज कर ले जाके क्लिक करके। वापस यहाँ आते हैं। अच्छा भाई अब यहाँ देखिए इस वाली वेबसाइट के अंदर, यहाँ तक क्लियर है सर? ये क्लियर है? यस। ये लगाना आ गया, ठीक है। ये भी यही लगा हुआ है, इमेजेस लगी हुई है, मल्टी कॉलम लगा हुआ है। मल्टी कॉलम में 3 इमेजेस लगाई हैं, सही है। अब आप ये रह गया कि ये तस्वीर यहाँ आ रही है, टेक्स्ट यहाँ आ रहा है, ऐसा ही है ना। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ तस्वीर को। ये क्या लगा हुआ है, यहाँ देखिए आप, कस्टमाइज पे आता हूँ वापस। कस्टमाइज पे आने के बाद यहाँ जाऊंगा ऐड सेक्शन में। ऐड सेक्शन में देखिए ये मल्टी रॉ लगा हुआ है,
देख रहे हैं? यस सर ये लगा लें या इमेज विद टेक्स्ट लगा लें। इमेज विद टेक्स्ट सेम टू सेम जो लगा हुआ है इमेज विद टेक्स्ट लगा हुआ है। ठीक है, एक और वेबसाइट खोलता हूँ उसमें मल्टी रो लगा हुआ है, दिखाता हूँ यहाँ एक और वेबसाइट है। अच्छा जो नाम पूछ रहे होते हैं वेबसाइट्स का वो यहाँ से ले जाएं। scienticians.pk है। ये सारी वेबसाइट्स आपने बनाई हैं जो आप ऑपरेट कर रहे हाँ ये जो खुल रही है ना ये सारी बनी। ये देख रहे हो? अब ये क्या लगा हुआ है समझ में आ गया होगा? हैं यस सर मल्टी रॉ मल्टी रो लगा हुआ है। और मैंने लगाया इमेज विद टेक्स्ट। इमेज विद टेक्स्ट में जाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ वाली राइट वाली चीज है, इसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये इमेज लगा लें यहाँ जो मैंने अभी डाउनलोड की है। ये लग गई इमेज। अच्छा इसको अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज लाजमी करेगा। यहाँ आपने जो टेक्स्ट लिखना है जो ये लिखा हुआ कहाँ है, ये रहा। मैं यहाँ आता हूँ इसको। अच्छा आपने इसको पोजीशन सेंटर करनी है कंटेंट की, मिडिल पे ले आए इसको। बिल्कुल ये तस्वीर के सेंटर में टेक्स्ट आ जाएगा। अलाइनमेंट इसकी सेंटर करनी है तो यहाँ से ये सेंटर हो जाएगा। इसकी सेटिंग है सारी, मोबाइल अलाइनमेंट सेंटर करनी है। अच्छा इसका टेक्स्ट कहाँ से अपडेट होगा, वो यहाँ से जाके होगा। इसकी हेडिंग में जाएंगे, यहाँ जाके ये मेल लिख लें। ठीक है, यहाँ जाके इसका जो टेक्स्ट है बटन में जाके यहाँ शॉप नाउ लिख लें और जिस कलेक्शन में लैंड कराना है यहाँ जाएंगे कलेक्शन में और ये मैन में चला जाए। जैसे ही क्लिक होगा तो ये मैन वाली कलेक्शन खुल जाएगी। अच्छा ऐड ब्लॉक के बाद अब यहाँ देखें आप तो यहाँ कैप्शन जाके कैप्शन का ऑप्शन मैंने डाल दिया तो ये क्या होगा, टैगलाइन जो ऊपर आ रही है ना, ये देखिए ये ग्लोई लिखा हुआ है जो ब्रांड नेम है मेरा। तो ये मैंने एक ब्लॉग लगा लिया, उसमें जाके मैंने कैप्शन डाल के यहाँ मैंने वो लिख लिया जो मेरी वेबसाइट का नाम है सैफुल्लाह फॉर एग्जांपल। ये देखिए ये सेम टू सेम बन गया। यस सर। अच्छा अब अगर आपने दूसरा वाला लगाना है, देखिए ये यहाँ है, ये तस्वीर यहाँ आ रही है। यस सर सेम टू सेम इमेज विद टेक्स्ट एक और ले लेगा। सही। इमेज विद टेक्स्ट में जाके दूसरे वाले में जाके क्या करेंगे आप, इमेज सेकंड कर देंगे। ये हो गया। सही। देखिए पहला मैंने इमेज विद टेक्स्ट लिया, उसमें राइट में तस्वीर है, दूसरा भी मैंने लिया लेकिन उसमें सेटिंग चेंज कर दी, इमेज यहाँ आ गई। लुक वाइज बेहतर हो गया। अच्छा लग रहा है। सर अगर व्हाट्सएप बटन रह गया सर। व्हाट्सएप बटन ये आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, इतना सारा आप लोग हजम नहीं कर पाएंगे। बस हो गया था। सर रिकॉर्डिंग हो रही है ना, घर जाके आराम से नहीं बस आप क्या कह रहे हैं, वो देखना भाई। ये मल्टी रॉ है, ये नहीं इमेज विद टेक्स्ट है, इमेज विद टेक्स्ट सेक्शन को कहते हैं इमेज विद टेक्स्ट।